हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक वीडियो लाया जाए, तो उसी के ऊपर मैं लाया हूँ करियर मैप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। ये मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस करके आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर की है। इट्स वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और मैं इसको आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। जैसा कि काफी सारे लोग होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर ले लेते हैं पर उनको पता नहीं होता हमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करना है। वो जस्ट सिंपली थिंक कि हम बीएससी कर लेंगे, एमएससी देन पीएचडी ऑल दैट। बट इससे पहले भी काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आई थिंक इससे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज किसी भी फील्ड में नहीं है। तो सबसे पहले अपनी आ जाती है जॉब फील्ड आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। जॉब्स आ जाती हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कौन कौन सी होती हैं। फिर आ जाती है एग्रीप्रेन्योरशिप। एग्रीप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना। उसके बाद आ जाती हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट, जैसा कि हम लोग जहां से भी बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं, उसके बाद हमारे कैंपस कॉलेज में कंपनीज आती हैं जो हमें हायर करती हैं, वो उसका मीन्स होता है कैंपस प्लेसमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में काफी सारी स्ट्रीम्स हैं, उसके लिए हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम आ जाते हैं बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर। बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी इससे रिलेटेड जॉब्स होती हैं। फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे सकते हैं अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं उसके बाद। तो जॉब फील्ड आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, जॉब फील्ड्स में आपका गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। आप गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं। स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी जॉब्स स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की भी निकलती रहती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपकी कैंपस प्लेसमेंट के टाइम भी आती हैं। फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज में आप कर सकते हैं। आप बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं, बैंक्स की जो भी जॉब आती हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएनसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कर सकते हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस में भी काफ़ी सारी अब करियर अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, इसमें जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। मशीनरी इंडस्ट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी बार मशीनरी इंडस्ट्री में भी जॉब आती हैं, काफ़ी सारी कंपनियां आती हैं। देन अब आते हैं हम एग्रीप्रेन्योरशिप। एग्रीप्रेन्योरशिप का मतलब है अपना बिजनेस स्टार्टअप करना। उसमें आप डेयरी स्टार्ट कर सकते हैं, मुर्गा फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। फिशरीज कर सकते हैं आप। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। आजकल जैसा कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत गवर्नमेंट भी बहुत फोकस दे रही है इस पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। उसके बाद आप सॉइल लेस फार्मिंग में आप सॉइल लेस फार्मिंग से मतलब है हमारा जैसे हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गया। हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में हम वाटर में न्यूट्रिएंट डिसॉल्व वगैरह करके उसकी हेल्प से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसमें वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। और एरोपोनिक्स में हम एयर की हेल्प लेते हैं, उसमें हम जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं वो हम एयर की सप्लाई से देते हैं, गैसेस की हेल्प फॉर्म में देते हैं उसमें। और वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, आप वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है। अच्छा प्लांट है ये। इसमें क्या होता है, आप वर्मी कंपोस्ट में लगाएंगे प्लांट तो जो भी है ये एक ऑर्गेनिक फॉर्मेशन है खाद बनाने का। फिर फर्टिलाइजर की शॉप ओपन कर सकते हैं आप। बहुत सारे और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी एग्रीप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स होते हैं इसके बाद, बट मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं इसमें। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लूँ मैं तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर बन सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी कैंपस में कंपनीज विजिट करती हैं, वहां से आपको इंटरव्यू होता है, फिर आपको पिक कर लेंगी, आपका पैकेज वगैरह डिस्कस वहीं हो जाता है उनसे और इसमें आपकी जॉब लग जाती है।
काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कैंपस प्लेसमेंट में ही, बट काफ़ी सारे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, वो हायर ऑन स्टडीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। हायर स्टडीज़ में आपकी एमएससी एग्रीकल्चर आ जाती है। आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बीएड कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमसीए कर सकते हैं, जर्नलिज्म भी कर सकते हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर की। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें आप फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। फील्ड ऑफिसर बनने के लिए आपका आईबीपीएस एएफओ का एग्ज़ाम होता है। एसबीआई के भी काफ़ी सारे एग्जाम्स आते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए तो। और आप रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, जूनियर एग्रीकल्चरल एसोसिएट्स बन सकते हैं, एग्रीकल्चरल एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। ये सारे हैं। इसमें काफ़ी सारे अदर एग्जाम्स भी होते हैं, काफ़ी सारी अदर जगह भी हैं बैंकिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर में, बट इतना ही मैं डिस्कस करूंगा वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिर इवन देन आप एक ग्रेजुएट तो हो ही जाते हैं, तो ग्रेजुएट होने के बाद आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो पैटर्न है मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। एक स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एंड अदर एग्जाम्स। जो स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो ओनली बीएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और अदर स्टूडेंट जो अदर एग्जाम्स हैं उसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो या बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो। अब बीएससी एग्रीकल्चर जो स्पेशली एग्जाम्स होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, वो होते हैं आईबीपीएस एओ, एफसीआई का एग्जाम होता है, एआईसी का होता है, आईआईएफसीओ का होता है, एनएससीआई का होता है, नबार्ड का एग्जाम होता है, एनडीएचओ का होता है। अब बात करें हम अदर एग्जाम्स की, तो अदर एग्जाम्स में आप यूपीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर डूइंग योर बीएससी एग्रीकल्चर, एंड आप पीसीएस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, एसएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप। एसएससी के लिए जो तो एलिजिबल आप 12th के बाद भी हो जाते हैं। एसएससी सीएचएसएल के लिए आप एसएससी सीएचएसएल एज वेल एज एसएससी जीडी दोनों का एग्जाम भर सकते हैं, बट एसएससी सीजीएल का जो होता है वो आप ग्रेजुएशन के बाद भर सकते हैं। तो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप एसएससी सीजीएल के लिए भी अप्लाई हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। देन बैंकिंग में आप एप्लीकेबल हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको ऊपर कि बैंकिंग सेक्टर में आप काफ़ी सारे हैं। आप डिफेंस में भी एलिजिबल हो जाते हैं। डिफेंस में आप ये करने के बाद जैसे आप सीडीएस में डाल सकते हैं, सीडीएस कर सकते हैं, क्योंकि सीडीएस की एलिजिबिलिटी जो होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, और एनडीए के लिए तो आप 12th के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं। यूपीएससी में आपको यहाँ पर आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड फॉरेन सर्विस, दोनों ही बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद ही मिलती हैं। तो उसके लिए आप एक्सेप्ट एलिजिबल है, मतलब कि बाकी सब तो यूपीएससी के लिए एलिजिबल है ही, पर फॉरेस्ट सर्विस और फॉरेन सर्विस के लिए स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर वाले जल्दी ऑप्ट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। एमएससी एग्रीकल्चर के भी काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एग्रीसेट एग्जाम होता है जो एमएससी इंट्रेंस एग्जाम है एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। सीयूईटी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है ये भी। आईसीएआर, एआईईईए, ये एक आईसीआर जो भी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी आईसीआर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब के लिए आईसीआर एक एग्जाम अपना खुद का कंडक्ट कराता है, जो एनटीए कंडक्ट कराता है। देन यूपी कैडेट, ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए, जो कि आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। देन आपकी सीएसए है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर। सारे लोग चंद्रशेखर आजाद को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। एक फैजाबाद में भी है। पीएयू मेट, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग्स में आती है। देन हम आते हैं आपका हायर एजुकेशन की तरफ, अगर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, तो वो है बीएड। बीएड में भी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बीएचयूईटी करके आता है एक एंट्रेंस एग्जाम, यूपी बीएड का भी होता है, जैसे कि यूपी के जो कॉलेजेस होंगे गवर्नमेंट बीएड से रिलेटेड वो मिल जाएंगे आपको। डीयू बीएड होता है और आईपीयू सीईटी होता है। इसके बाद आप एमबीए भी ऑप्ट कर सकते हैं हायर एजुकेशन में। उसके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, जैसे जी मैट हो गया, सी मैट हो गया, मैट हो गया,
ATMA हो गया, कैट का हो गया, नमैट हो गया, XAT हो गया। देन MCA के लिए एग्जाम्स में बताऊं आपको, NIMCET हो गया, BHU PET MCA हो गया, और 10SET हो गया, WBJ CA हो गया। और उसके बाद आप जनरलिज्म भी कर सकते हैं। अगर आप BSc एग्रीकल्चर हैं तब भी आप जनरलिज्म हायर एजुकेशन में अपनी ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। आई थिंक आपके लिए बहुत ही, आपके करियर से रिलेटेड बहुत मायने रखता है ये वीडियो। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उसके बाद भी, तो आप PhD कर सकते हैं, और PhD से आप रिसर्च फील्ड की तरफ जा सकते हैं और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। काफ़ी सारे लोग नहीं करते हैं PhD तक और छोड़ देते हैं, सिलेक्टेड लोग ही रह जाते हैं। तो अप्रोक्स यहाँ जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट ड्यूरेशन बहुत है। सो वी केयरफुल, आप जैसा चाहें ऑप्ट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी और भी ऑथेंटिकेशन और तुरंत अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक आपके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे आप पेन फेंक के मारे, पेंसिल फेंक के मारे या रबड़ फेंक के मारे, बस लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।